जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आप लोगों को तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताय पई ताय तहाँ ले जाए, इतना तक सुने हुए थे। अब मैं उससे आगे की बात कह रहा हूँ। भले ही नाथ आया सुधर शीशा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंसा उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही, पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करो ढिठाई, मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी, तेहि न जान नृप निपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना, बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चहो निज काजा, समुझिराज सुख दुखित अराती, अबा अनल इव सुल गए छाती, सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संहारी हृदय हर्षाना, कपट बोरी बानी मृदुला, बोले जुगुति समेत, नाम हमारा भिखारी अबा, निर्धन रहित निकेत। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष में बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बताइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह मुनि राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय का था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैसे, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम चलाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती जैसे कुम्हार की बर्तन पकाने वाले आवा का आग सुलगता है, उसी तरह से वह सुलग रहा था।
राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय से हर्षित भी होता था। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, अर्थात द्वारहीन हैं, घर द्वार नहीं है। कह नृपते विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रही अपन पादुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे तो अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेख बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना रहती है और मान से पालन की। तेहि ते कहि संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशोषि तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिए अनुगामी। जो शिशोषि तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। आप जो हैं सो हैं, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोलऊ अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। अब सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय हो गया है। अब लगी मोहि न मिलऊ को, मैं न जनाबो काहू। लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और न मैं अपने को कहीं पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है।
तुलसी देखि सुबेशु भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेख बचन सुधा समय सन कही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। जैसे सुंदर मोर को देखिए, अमृत के समान कितना सुंदर उसकी मधुर वाणी होती है, लेकिन उसका भोजन तो सर्प ही है। ताते गुपुत रहो जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनि विधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं तो गुप्त रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर दूसरे से मुझे क्या प्रयोजन है। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुच सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावो तो ही, दारुण दोख घटे अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति है, विश्वास है। हे तात, यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापस कथय उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्ववश कर्म मन वाणी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तन भाई, सुनी निप बोलऊ पुनि सिर नाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी राजा उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास और अधिक होते जाता था। उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में समझ लिया। तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाया और कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि श्रेष्ठ उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तन है टूटही, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से
मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बलते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परिताता। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। करम धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानो तोही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, तप के बल से विष्णु संसार के पालन करने वाले हैं। तप के बल से ही रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तपस्या से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह पुरानी कथा कहने लगा। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहा। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महीप यसी नीति, जह तह नाम न कहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारित। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मुझे बहुत प्रेम हो गया। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखता तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहो कथा निज पूछे तोरे तात।
तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता उत्पन्न हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नहीं, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय किन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और फिर पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जित जनि को। एक छत्र रेप्योहीन मही, राज कल्प सत हो। मेरी शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहतापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालो तु अपद नाई शीशा, एक विप्रकुल छारी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। क्योंकि तपबल विप्र सदा बरियारा, जिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहो दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कौन हूँ काला। हर्ष उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होय मोर अबनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्वकाल कल्याणा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाले कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो
तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मकुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाव निज, कहूँ तह मही न खोरी। ऐसा ही हो कहकर कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी को नहीं कहना। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जो राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हारा सत्य मम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हें बड़ी हानि होगी। दूसरे के कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य समझो। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय भी निधन तब नाही, जो हरिहर को ही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी क्रोध करें तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाखा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राख गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब अब हम कहे तुम्हारे, जो न चलब हम कहे तुम्हारे। हो नाश नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पट मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति थोड़ा, श्राप अति घोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्रवश कौन विधि, कहूँ कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखो को। हे ब्राह्मण, वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु,
आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु निप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि की नाही। अहै कयाति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य बड़ी कठिनाई से करने में आते हैं। और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुति निप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी गांव या नगर में नहीं गया हूँ। जौन जाऊँ तब होए अकाजू, बनाए असमंजस आजू। मुनि महिष बोले मृदु वाणी, नाथ निगम ऐसी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण और घास धारण किए हुए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सहिए प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट कीजिए। जानि निरपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहो भूपति सुनु तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ,
जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करी हो थोड़ा, मन तन बचन भगत तै मोड़ा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फले तबहि जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए, तो उस अन्न को जो खाएगा वह सब तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के गृह जे वही जोऊ, तब बस होय भूप सुनु सोऊ। जाय उपाय रचहु नृपेहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लो। नित्य नूतन द्विज सहस शता, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करबी जवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोड़े, होई है सकल विप्र बस तोड़े। करियहि विप्र होम मख सेवा, तही प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देखना भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहो लखाऊ, मैं यही बेस न आऊ बकाऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना, रखियो यहाँ बरख परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन
सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गैनिस बहुत शयन अब कीजे, मोही तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोबत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेश धरी, पहचानूं तब मोही। जब एकांत बोलाए सब, कथा सुनावो तोही। मैं वही पुरोहित का वेश बना कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमी सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तह आबा, जही सुकर होई निपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केता, जाने सो अति कपट घनेरा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तही के सत सुत और 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डालता था। तही खल पाचिल बयरु सम्हारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहिर पूछे सोई रचनी उपाई, भाभी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाभी बस राजा प्रतापवान कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करी गनिय न ताहु। अजहु देत सुख रवि शशि, सिर अभिषेकित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
आज के लिए इतना ही, फिर कल।